द्वारका नगरी अपनी भव्यता, वैभव और अलौकिक सौंदर्य के लिए विख्यात थी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजसभा में धर्म और नीति पर विचार कर रहे थे। उसी समय द्वारपाल ने कक्ष में प्रवेश कर निवेदन किया, प्रभु, एक रहस्यमय स्त्री महल के द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की अभिलाषी है, परंतु उसकी उपस्थिति असाधारण प्रतीत होती है। उसमें कुछ विचित्र तेज है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उसे भीतर लाओ। हमारे द्वार पर कोई भी अतिथि प्रतीक्षा में न रहे। कुछ ही क्षणों में वह स्त्री सभा में प्रविष्ट हुई। उसका सौंदर्य अवर्णनीय था। उसके काले बाल कमर तक लहराते थे, आंखें गहरी और सम्मोहक थीं। उसका वस्त्र बहुमूल्य रत्नों से जड़ा था और संपूर्ण देह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। किंतु सभा में उपस्थित सभी जन उसके सौंदर्य से अधिक उसकी रहस्यमय आभा में उलझे हुए थे। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और बोले, देवी, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आप कौन हैं और द्वारका में आगमन का उद्देश्य क्या है? वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली, हे द्वारकाधिपति, मेरा नाम यक्षिणी है। मैं एक अदृश्य लोक से आई हूँ। मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य सत्ता हूँ जो समय और भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। मैं आपके समक्ष एक विशेष उद्देश्य से उपस्थित हुई हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, जो भी कहना चाहती हो, निःसंकोच कहो। यदि तुम्हारा कार्य धर्म और सत्य से जुड़ा है, तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। यक्षिणी ने धीमी सांस ली और कहने लगी, प्रभु, एक समय की बात है जब मैं देवलोक में वास करती थी। मेरी शक्ति और रूप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। अनेक देवगण और गंधर्व मुझसे स्नेह करना चाहते थे, परंतु मैंने किसी के प्रति आकर्षण प्रकट नहीं किया। इसी से कुपित होकर एक महान तपस्वी ने मुझे शाप दे दिया। उन्होंने कहा, तू एक अभिशप्त लोक में निवास करेगी और जब तक स्वयं नारायण तेरा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक तू मुक्त नहीं हो पाएगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि यक्षिणी पर टिक गई। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या तुम बता सकती हो कि वह कौन थे जिन्होंने तुम्हें शाप दिया? यक्षिणी की आंखों में पीड़ा की आभा उभरी। उसने कहा, प्रभु, वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे महातपस्वी दुर्वासा मुनि। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ऋषि दुर्वासा का क्रोध विख्यात है, परंतु उनके शापों में भी कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। क्या तुम हमें विस्तार से यह कथा सुना सकती हो? यक्षिणी ने सिर झुकाया और बोली, एक दिन मैं देवलोक के एक उपवन में तप में लीन थी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां से गुजरे। वे मेरी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, अतः बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। किंतु मैं उनके विचारों को पढ़ सकती थी। उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं को श्रेष्ठ मान रही हूँ। यही सोचकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं यक्षिणी बनकर एक अधोगति लोक में रहूं और जब तक स्वयं विष्णु मेरा उद्धार न करें, तब तक मुक्त न हो पाऊं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा उद्धार संभव है, यक्षिणी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यक्षिणी की आंखों में आशा झलकने लगी। उसने कहा, प्रभु, यदि आपकी शरण में मेरा कल्याण संभव है, तो मैं हर परीक्षा के लिए तत्पर हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें 3 कार्य पूर्ण करने होंगे। पहला, अपने अहंकार का पूर्ण परित्याग। दूसरा, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। और तीसरा, कैलाश पर्वत के समीप स्थित अगम गुफा में कठिन साधना करना, जहां माया, भय और मोह अपने चरम रूप में साधक की परीक्षा लेते हैं। यक्षिणी ने श्रद्धा से सिर झुकाया, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगी। कृपया आशीर्वाद दें।
श्री कृष्ण ने करुणामय दृष्टि से उसे देखा। इस मार्ग पर सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे भीतर की होगी। यदि तुम मोह और अहंकार को त्याग कर समर्पण का भाव जगा सकी, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकेगी। यक्षिणी ने प्रणाम किया और अगम गुफा की ओर प्रस्थान कर गई। यात्रा कठिन थी। बर्फीली हवाएं उसे रोकने का प्रयास कर रही थी, परंतु वह न रुकी, न थकी। कई दिनों के पश्चात वह अगम गुफा तक पहुंची। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, एक गंभीर स्वर गूंजा, कौन हो तुम जो इस रहस्यमय स्थान तक आई हो? क्या तुम सत्य की खोज में हो? यक्षिणी ने उत्तर दिया, मैं अपने अभिशाप से मुक्ति पाने और श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने आई हूँ। तभी 3 दिव्य यक्ष प्रकट हुए। एक बोला, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि सफल हुई तो मुक्ति संभव है, अन्यथा तुम्हारा यहीं अंत होगा। यक्षिणी बोली, मैं तैयार हूँ। बताइए पहली परीक्षा क्या है? यक्ष बोला, अपने सबसे प्रिय मोह का त्याग करना। बताओ, तुम्हें सबसे अधिक क्या प्रिय है? यक्षिणी ने उत्तर दिया, मुझे मेरी शक्तियों पर गर्व था, मैं उन्हें त्यागने को तैयार हूँ। यक्ष ने दिव्य अग्नि प्रकट की, यदि यह सत्य है तो इसमें अपनी शक्तियां अर्पित करो। यक्षिणी ने बिना झिझक अग्नि में अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया। उसकी देह की आभा मंद पड़ गई। अब वह साधारण सी प्रतीत हो रही थी। यक्ष बोले, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, भय से मुक्त होने की परीक्षा। अचानक गुफा में अंधकार छा गया। चारों ओर आग भड़क उठी। राक्षस प्रकट हुए। एक बोला, अब कोई कृष्ण भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। दूसरा हंसा, वापस जा सकती हो, वरना अभिशप्त जीवन यहीं समाप्त होगा। यक्षिणी ने गहरी सांस ली, आंखें मूंद ली और श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह जानती थी, यह सब माया है। जैसे ही उसका भय समाप्त हुआ, राक्षस और अग्नि अदृश्य हो गए। प्रकाश लौट आया। यक्ष बोले, तुमने दूसरी परीक्षा भी सफलता से पूर्ण की। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा त्याग की। एक दर्पण प्रकट हुआ, जिसमें यक्षिणी का समस्त जीवन दिखने लगा। फिर कृष्ण का स्वरूप उभरा, वह छवि जिससे यक्षिणी के हृदय में स्नेह उत्पन्न हुआ था। यक्ष बोले, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, तो श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह का भी त्याग करो। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। बोली, प्रभु ने ही मुझे मार्ग दिखाया था, अब उनसे ही विरक्ति? फिर वह बोली, यदि यही अंतिम परीक्षा है, तो मैं तैयार हूँ। मेरी भक्ति तो सदैव उनके चरणों में रहेगी। उसने श्री कृष्ण के प्रति अपना मोह त्याग दिया। उसी क्षण गुफा में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। यक्षिणी, तुम मुक्त हो चुकी हो। तुमने मोह नहीं, बंधन त्यागा है। यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। यक्षिणी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह स्वयं को हल्का और स्वतंत्र अनुभव करने लगी। उसने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई।